हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक ही हूँ और सुबह का काम फिर से शुरू हो गया है। और हमारा गृहिणियों का तो है ही यही काम, घर का ही। चाहे कोई जॉब कर रही है, चाहे कुछ भी है, लेकिन काम तो हम लोगों को करना ही पड़ता है। बच्चों का भी देखना पड़ता है। गांव में जैसे हम लोग रहते हैं तो हमें तो बच्चों का भी और अपने जो ढोर डांगर होते हैं उनका भी, खेती बाड़ी का भी, सभी काम देखना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरी जो बहनें हैं, नौकरी वगैरह करती हैं, जॉब करती हैं, वो भी अपना घर का काम तो उन्हें भी करना पड़ता है और जॉब भी करती हैं, वो बच्चों को भी देखती हैं। तो हम औरतों का तो यही है, बस संघर्ष भरा जीवन। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। सुबह का टाइम पहले शुरुआत बच्चों से ही होती है। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सुबह के टाइम चले गए थे। आज मैंने कोई उनका वीडियो शूट नहीं किया था बच्चों का। तो आज मैंने सोचा क्यों ना वीडियो को 10-11 बजे से ही शुरू किया जाए। तो 10 बजे का टाइम था जब ये मैंने वीडियो शुरू किया था। क्योंकि दोबारा से झाड़ू वगैरह लगाने का और ये सब काम करने का दोबारा से वो होता है। क्योंकि सुबह के टाइम तो ज़्यादा नहीं हो पाता है, बस एक बार झाड़ू निकलती है, बासी झाड़ू जो निकालते हैं सुबह सुबह की, तो बस वही निकलती है। और बाकी का काम तो बाद में ही शुरू होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो मैंने बच्चों को तो भेज दिया था। तो अंदर झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है और ये बेडशीट मैंने बिछा दी है। तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे गद्दे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। और गद्दे मेरे ये शादी के ही हैं और शादी को भी 14 साल हो गए हैं। तो 14 साल पुराने ही हैं ये भी और काफ़ी ज़्यादा बेकार हो रहे हैं। सोच रही हूँ इन्हें मैं बदल दूँ, लेकिन अभी बजट नहीं है। आप लोग तो मेरी फैमिली हो, आप लोगों से क्या छुपाना। तो बिल्कुल भी हमारा बजट नहीं है। बच्चों की फ़ीस वगैरह ही हम बहुत मतलब कैड़े तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि फ़ीस वगैरह बहुत जाती है और 2 बच्चों का खर्चा होता है। तो आप लोग जानते ही हो कि आजकल कितना महंगाई का ज़माना है और बहुत ही मुश्किल होती है हम लोगों को। और खेत किसान को का तो यही है, बस खेती आती है 6 महीने में आती है, साल भर में आती है, तभी पैसा आता है। तो करूँगी गद्दे वगैरह को भी मैं बदलूँगी बाद में जब मेरा बजट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर कपड़ों की तह लगा दी है। कपड़े रखे हुए थे कल के धुए हुए, तो इनकी तह वगैरह नहीं लगी थी। तो ये मेरे सूट हैं और दुपट्टा है और 2 जोड़ी कपड़े खुशी के थे। तो इनकी तह लगा के रख दूँगी। और ये मेरे जो 2 सूट हैं ये मेरे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। और ये मैंने जो पहना हुआ है ये भी बेकार हो रखा है। बस खेत पर जाती हूँ काम के लिए तभी मैं इनको पहनती हूँ, घर में पहनने के लायक नहीं है ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। तो इनको अब मैं हटा दूँगी, गर्मी के मौसम के हैं ये। तो इसके बाद आ गई थी मैं बाहर फिर। तो अब यहाँ पर धूप आ जाती है, तो ये दोनों गाय मेरी प्रेग्नेंट हैं, तो इनके लिए धूप में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और गर्मी से ये होंकने लगती हैं, हाँफने लगती हैं मतलब। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले गोबर वगैरह का ही काम करूं। तो अंदर का मैंने कर लिया था और गोबर यहाँ पर भर के या फिर मैं काफ़ी दूर मुझे जाना पड़ता है, लेकर सर पे ही लेके जाती हूँ मैं। और 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं गोबर के। 2 बार हेल भर कर ले जाती हूँ तकड़ी तकड़ी में। और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और ऊपर से एड़ी में इतना दर्द रहता है मेरी में कि ये नीचे नहीं रखी जाती है। मेरी उल्टे पैर की एड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, पता नहीं क्या हो गया है। और इसमें बहुत दर्द है, पंजे पर ही चलना पड़ता है का बाजी टाइम तो। तो इसे भी मैं दिखाऊंगी। बस यही है कि अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता है, बस यही है घर और बच्चे परिवार के लिए ही करते रहो, बस यही है। अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर कोई नहीं था तो मैंने अकेले ही इसको उठाया था और एक बार और डालूँगी। अभी आकर एक हेल और बची है तो उसको भी मैंने डाल दिया था। तो मैंने इनको पानी वगैरह पिला रही हूँ मैं, और पानी पिलाकर इन्हें फिर मैं नहला दूँगी। इनका तो डेली का ही काम रहता है, जैसे बच्चों का रहता है उसी तरीके से इन तीनों का भी रहता है।
और बच्चों की तरह ही इनकी भी देख रेख करनी पड़ती है। और ये तो बहुत ज़्यादा शैतान है हमारा बछड़ा, और बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये। तो इनको भी मैं नहला रही हूँ, नहला धुला कर अंदर बांध दूँगी, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा हो गई है और धूप में ठीक नहीं रहता। तो बांध दिया था मैंने, पूरा घर भी धोकर साफ़ क्लीन कर दिया था, यहाँ से वहाँ तक गोबर वगैरह डालकर। कोई अब देखकर कह नहीं सकता कि यहाँ पर ढोर भी बनते हैं, पशु बनते हैं। इसके बाद मैंने लौकी की सब्ज़ी काट ली थी, और एक लौकी मेरा ख़राब निकल गया था, ये बिल्कुल बेकार निकल गया, और इसको मैंने काट लिया था और इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और ये पपीता है एक, तो सोच रही हूँ अभी कि मैं इस पपीते की सब्ज़ी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। और वे इसलिए लाए थे कि इसको सिरके में डालना है, सिरका जो आता है तो उसमें डाल देंगे इसको, तो देखती हूँ क्या होता है।